फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो सॉकेट और एक स्विच की वायरिंग कैसे करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम आज जो सीखेंगे वो कुछ अलग होगा। अलग इसलिए होगा कि आप दोनों सॉकेट को एक ही स्विच से इन्वर्टर और मेन लाइट से कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग। लेकिन दोस्तों हमारे पास स्विच एक रहेगा, लेकिन आपको कंट्रोल करके दिखाएंगे अलग अलग, यानी इन्वर्टर से भी और लाइट से भी, दोनों एक ही स्विच से आपको कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो चलिए वायरिंग करते हैं शुरू। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे दो रेड कलर के छोटे छोटे वायर ले लेते हैं। उनको देखिए फ्रेंड्स हम कनेक्ट करेंगे। रेड कलर की वायर का एक एंड कनेक्ट कर देंगे हम जो ये सॉकेट है इसके लाइन वाले टर्मिनल पर। और इस वायर का दूसरा एंड कनेक्ट कर देंगे स्विच के आउटपुट फेस टर्मिनल पर। और अब रेड कलर की एक वायर और लेंगे इस वायर का एक एंड कनेक्ट कर देंगे हम इस पास वाले सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पर। और वायर का दूसरा एंड कनेक्ट कर देंगे इसी वायर के साथ, यानी स्विच के आउटपुट फेस टर्मिनल पर। और इसको टाइट कर देंगे। अब फ्रेंड्स लेंगे हम एक ब्लैक कलर की वायर का एक एंड कनेक्ट कर देंगे हम सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर। और वायर का दूसरा एंड कनेक्ट कर देंगे हम दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दो वायर लेंगे रेड और ब्लैक कलर की, जो न्यूट्रल और फेस की वायर होगी। इस ब्लैक कलर की वायर में न्यूट्रल फ्लो करेगा, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसके साथ जो इसके अंदर हमने ब्लैक कलर की वायर लगाई है उसके अंदर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और जो रेड कलर की वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं स्विच के इनपुट फेस टर्मिनल पर। और वायरिंग देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम पावर सप्लाई से इस बोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं और एक टेस्ट लैंप ले लेते हैं। टेस्ट लैंप आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो देखिए दो बल्ब ले लिए हमने, इस बल्ब को यहाँ पर लगा देते हैं। और एक टेस्ट लैंप ले लिया है उसको हमने यहाँ पर इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो पावर सप्लाई से अभी हमने इस बोर्ड को कनेक्ट कर दिया, यानी बिजली से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखिए स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए जैसे स्विच ऑन करते हैं तो हमारे दोनों बल्ब ऑन हो रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं तो दोनों बल्ब ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑन ऑफ हो रहे हैं, यानी कि एक ही स्विच से हमारे दोनों जो बल्ब है वो ऑन ऑफ हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी देखिए वीडियो पूरी नहीं हुई है। जो बात आपको बताई थी मैंने वीडियो स्टार्ट करते समय कि एक स्विच से आप अलग अलग दोनों सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हो, और वो भी इन्वर्टर और मेन लाइट पर दोनों पर कर सकते हो। वो कैसे होगा वो अभी आपको बताते हैं। इन दोनों को अभी निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर क्या होता है लोग ऐसे ही ये बोर्ड यूज करते हैं, ऐसे ही वायरिंग करते हैं। वो आपको अभी हमने दिखाया पहले, अब आपको दिखाते हैं वो तरीका जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप एक ही स्विच से आपके दोनों सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इन्वर्टर पर भी और मेन लाइट पर भी आप इसको बना सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये जो वायरिंग है ये आपने देख ली होगी, ऐसी वायरिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अभी केवल एक ही काम करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस फेस की वायर को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बाकी वायरिंग नहीं छोड़नी आपको। और ये जो लगा हुआ है, जो दोनों वायर कनेक्ट की हमने फेस की, उसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इतना हटाना आपको। और फिर हमें ये जो स्विच है इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, यानी ये जो वन वे स्विच लगा हुआ है इसको बाहर निकाल लेंगे पहले। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये बाहर निकाल लिया है। और अब फ्रेंड्स हम क्या लेंगे, अब लेंगे हम ये स्विच। देखिए ये वाला स्विच अलग है थोड़ा, जैसे ये वाला स्विच था उससे थोड़ा अलग है। ये स्विच दोस्तों है टू वे स्विच बोलते हैं इसको, इसके 3 टर्मिनल है। ये वन वे स्विच है, इसके 2 टर्मिनल है। ठीक है, लेकिन आपने इसका यूज देखा होगा, अभी आपको इसका सही इस्तेमाल करना बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां से ये स्विच हटाया हमने वहां पर ये स्विच फिट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्विच हमने फिट कर लिया। अब इसकी वायरिंग आपको बताते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है आपको समझना यह है कि आप वायरिंग कैसे करते हो इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 वायर है दोनों सॉकेट की। ठीक है, और ये जो फेस है देखिए एक फेस की वायर है और एक हमें लेना है
अलग वायर वो आपको बाद में बताएंगे। देखिए ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये जो दोनों वायर है इसको आपको कनेक्ट कर देना है। कहाँ पर, इसके देखिए बीच में एक टर्मिनल है, उस पर आपको ये दोनों वायर कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहले आप वायरिंग ध्यान से देख लीजिए, फिर क्या होगा, आप दोनों जो सॉकेट है वो अलग अलग चला सकते हो, इन्वर्टर पर भी और लाइट पर भी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ लगा देते हैं और ये जो वायर है इसको लगा देते हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों वायर को आपको, दोनों सॉकेट की जो फेज वाली वायर है उसको आपको एक ही साथ कनेक्ट करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये वायरिंग हमें करनी है। और अब फ्रेंड्स लेंगे जो फेज की वायर थी वो, ये देखिए जो रेड कलर की वायर थी उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। और इसको देखिए आप कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपका स्विच नीचे की तरफ ऑन करें तो मेन लाइट पर चले, तो आप इसको नीचे की तरफ लगा सकते हो, ऊपर की तरफ ऑन करें तो आप ऊपर की तरफ लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात कि भी कहाँ पर करने से लाइट पर चल रहा है, और ऊपर करने से लाइट पर चल रहा है, या नीचे करने से लाइट पर चल रहा है, या नीचे करने से इन्वर्टर पर चल रहा है, या लाइट पर चल रहा है, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो फेस की वायर है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और इसको कर देंगे टाइट। अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक वायर जो कि इन्वर्टर की आउटपुट की वायर होती है, यानी कि इन्वर्टर के जो पीछे सॉकेट लगा होता है उसकी वायर होती है। उस वायर को देखिए कहाँ लगाना है, जो एक टर्मिनल और है, देखिए यहाँ पर 3 टर्मिनल थे, 3 में से 2 में हमने वायर कनेक्ट कर दिया, एक में फेस की वायर, एक में जो ये दोनों रेड कलर की वायर सॉकेट के साथ कनेक्ट है उसको कर दिया है। अब लेंगे हम ये वाली वायर जो इन्वर्टर की है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं एक ऊपर वाले टर्मिनल पर और यहाँ पर इसको कर देंगे टाइट। देखिए कनेक्शन हो गए हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए देखिए हम ले लेते हैं एक ये बल्ब और एक ले लेते हैं ये वाला टेस्ट लैंप, ऐसे। ठीक है, और अब आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमने देखिए दोनों बल्ब इसमें लगा लिए हैं और अब आपको पावर सप्लाई से इस बोर्ड को कनेक्ट करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही हमने मेन जो पावर सप्लाई है यानी कि मेन करंट है उसको दे दिया, तो हमारा जो ये दोनों बल्ब एक साथ देखिए ऑन हो रहे हैं। जैसे स्विच ऑन कर रखे हैं तो मेन लाइट पे यह चल रहा है, तो जैसे ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वर्टर की वायर भी कनेक्ट कर देते हो इसके साथ, इन्वर्टर की वायर कनेक्ट करते हो तो क्या होता है देखते हैं। ये देखिए जैसे आपने इन्वर्टर की वायर कनेक्ट किया है तो आपके ये जो बल्ब है हमारा, ये स्विच ऊपर की तरफ है और जो बल्ब है दोनों ऑन हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए लाइट है तो आप लाइट है तब आप ऊपर करें या नीचे करें, ऊपर करेंगे तो इन्वर्टर पे चलेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे तो लाइट पे चलेंगे। देखिए ऐसे। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये चल रहे हैं हमारे लाइट पर और ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो चल रहे हैं इन्वर्टर पर। ठीक है, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए लाइट चली जाती है, ठीक है, अभी ये चल रहे हैं, जैसे लाइट चली जाती है तो क्या करेंगे आप, लाइट जाने से क्या होता है देखिए लाइट चलेगी, हमारा स्विच नीचे की तरफ है तो हमारे जो दोनों सॉकेट है वो काम करना बंद कर देंगे। फिर आप क्या करोगे, आपको इसको इन्वर्टर पे चलाना है तो आप क्या करें, सिंपल इस स्विच को ऊपर की तरफ कर दें तो आपका जो ये दोनों सॉकेट है, दोनों बल्ब है, दोनों पंखे हैं, कुछ भी आप इस सॉकेट में चला सकते हो, दोनों सॉकेट में, तो ये आपका इन्वर्टर का काम करेगा। देखिए लाइट गई हुई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है और आपका इन्वर्टर भी है चल रहा है। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर दोनों सॉकेट को इन्वर्टर पर भी चला सकते हो और लाइट पे भी चला सकते हो एक स्विच के द्वारा। और जैसे ही लाइट आ जाती है, अभी देखिए लाइट नहीं है तो ये आपका इन्वर्टर पे चल रहा है। जैसे लाइट आ जाती है, देखिए जैसे लाइट आ गई, मान लीजिए जैसे लाइट आई है तो क्या हो गया, ये दोनों बल्ब आपके इस मेन लाइट पर भी चलने लग गए। तो इस प्रकार से आप एक ही स्विच से दोनों सॉकेट की वायरिंग कर सकते हो और इन्वर्टर पर भी चला सकते हो, मेन लाइट पर भी चला सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।